अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। प्रणाम मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं सत्यम स्वागत करता हूं आप सभी का सात्विक सत्यम में। मित्रों, हम देख रहे हैं उपनिषद और उपनिषद में हमारा इस समय चल रहा है प्रश्न उपनिषद। मित्रों, प्रश्न उपनिषद में अब तक हमने 4 प्रश्नों को देखा है और आज की इस वीडियो में हम प्रश्न उपनिषद का 5वां प्रश्न देखने वाले हैं। आप अगर इस वीडियो पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्रश्न उपनिषद के शुरू के 4 प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। आज हम जो कुछ देखने वाले हैं इस 5वें प्रश्न में, तो आज के इस प्रश्न का जो विषय होने वाला है वो ओम के विषय में होने वाला है, ओंकार के विषय में होने वाला है, ओंकार की उपासना के विषय में होने वाला है। तो इसलिए ये आज का विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पे यदि आए हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। देखो, इसका प्रथम श्लोक कहता है, अतः एनं सेव्यः सत्यकामः पाप्रच्छ स यः हैवा एतद् भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्तम् ओंकारम् अविध्यायेत् कथमं वा वे स तेन लोकं जयति इति। इसका अर्थ है, देखो, शुरू के जो 4 प्रश्न थे उनको पूछने के बाद अब 5वां प्रश्न पूछता है, शिवी का पुत्र सत्यकाम। ये सत्यकाम जो है ये 5वां जिज्ञासु है। देखो, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, कुछ ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो पर नए आए होंगे, तो उनके लिए मैं बता देता हूं। प्रश्नों उपनिषद में 6 जिज्ञासु हैं और वे 6 जिज्ञासु अपने अपने प्रश्न लेकर ऋषि पिप्पलाद के पास जाते हैं अपने प्रश्नों का समाधान लेने। तो ये 5वां जो जिज्ञासु है जिसका नाम सत्यकाम है, ये ऋषि पिप्पलाद से क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। क्या प्रश्न पूछ रहा है वो हम देख रहे हैं इस प्रथम श्लोक में। तो देखो, इससे पहले हमने ये देखा कि कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, किसे सुख होता है और यह सब कुछ किस में प्रतिष्ठित है। ये सब पूछने के बाद अब शिवी का पुत्र सत्यकाम आगे आता है और वो ऋषि से पूछता है, पिप्पलाद ऋषि से पूछता है कि हे भगवान, जो व्यक्ति जीवन भर ओंकार का ध्यान करे वह ऐसे ध्यान से किस लोक को जीत लेता है। ये इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति पूरे जीवन भर ओंकार का ध्यान करे वह ऐसे ध्यान से किस लोक को जीत लेता है। ये ऋषिकेश ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब इसके प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि पिप्पलाद कहते हैं दूसरे श्लोक में, तस्मै स होवाच। पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, एतद् वे सत्यकामः परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकार तस्माद् विद्वान एतेन एव आयतनेन एकतरम अनु इति। इसका क्या अर्थ है। पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया और वो कह रहे हैं कि हे सत्यकाम, ब्रह्म के 2 रूप हैं। ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म, इस ब्रह्म के 2 रूप हैं, एक परब्रह्म और एक अपर ब्रह्म, एक परब्रह्म और एक अपर ब्रह्म, ठीक है। ये उस ब्रह्म के 2 रूप हैं। योगी लोग जो इस संसार के विषयों से परे हैं, जो इस संसार के विषयों से बियॉन्ड है, उस पर की उपासना करते हैं, उस परब्रह्म की उपासना करते हैं। वे परब्रह्म के उपासक हैं और संसारी लोग जो संसार के विषयों के भीतर अपर की उपासना करते हैं, सांसारिक सुखों की इच्छा से पूजा पाठ यज्ञ याग आदि करते हैं, वे अपर ब्रह्म के उपासक हैं। परब्रह्म तथा अपर ब्रह्म दोनों का समन्वय ओंकार में हो जाता है। ओंकार की उपासना ही पर तथा अपर ब्रह्म की उपासना है। विद्वान पुरुष ओंकार को ही साधन बनाकर पर या अपर दोनों में से ब्रह्म के किसी एक रूप को प्राप्त कर लेता है। तो ठीक है, ये इसका इन्होंने अर्थ बताया। अब इसको समझते हैं। देखो, इन्होंने बताया कि उस ब्रह्म के 2 रूप हैं, एक पर और एक अपर। अब पर का मतलब है पराविद्या से। पराविद्या मतलब ज्ञान, योग, अष्टांग योग, जो इनके द्वारा उसको जानेगा वो पराविद्या के मार्ग पर चलेगा, या वो पराविद्या के द्वारा उस ब्रह्म तक जाएगा, उस परमेश्वर तक जाएगा, ठीक है। एक है अपर। अपर का मतलब है अपराविद्या। अपराविद्या का मतलब
ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, इसको देख के जो उस परम, उस ब्रह्म की अनुभूति करेगा, वो इसके द्वारा उसको जानेगा, इस संसार के द्वारा इसको जानेगा। इसको समझते हैं थोड़ा सा अपर को। देखो, इसको समझने के लिए हम पहले एक बात समझते हैं। आप सपोज़ कीजिए, जब आप अपने परिवार में रहते हैं तो आप अपने परिवार वालों से प्रतिदिन मिलते होंगे, मिलते हैं ना? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या वास्तव में आप अपने परिजनों से मिलते हैं, परिवार वालों से मिलते हैं? आपका जवाब होगा हाँ, हम मिलते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे पूछता हूँ, क्या वास्तव में आप मिलते हैं अपने परिवार वालों से? परिवार में कोई भी हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, कोई भी हो सकता है, दादा दादी। क्या आप इनमें से, इन लोगों में से मिलते हैं? आप कहेंगे हाँ मिलते हैं, ये कोई पूछने की बात थोड़ी है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है, आप जिनसे मिलते हैं, आप किन से मिलते हैं? वास्तविक रूप से आप किससे मिलते हैं? आप इस शरीर से मिलते हैं, उनके शरीरों से जो मिलते हैं। क्या आपने कभी अपने पिता को देखा है? क्या आपने कभी अपनी माता को देखा है? हम कह देंगे कि हाँ हमने देखा है, हर रोज़ देखते हैं। ये क्या पागलपंती वाला सवाल कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तो ऐसा हम सोचने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मिलते तो हम प्रतिदिन हैं, लेकिन मिलते किससे हैं? उनके शरीर से मिलते हैं। उनको तो हमने आज तक नहीं देखा ना। अब ये क्या बात हुई कि शरीर से मिलते हैं? शरीर ही तो वो हैं। नहीं नहीं, शरीर वो नहीं है, वो तो कुछ और ही हैं। शरीर तो बस उनका एक पुतला है, एक पिंड है, जिसके द्वारा हम उनको देख रहे हैं, उनसे व्यवहार कर पा रहे हैं, उनको सुन पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिनसे भी मिलते हैं, हम केवल उनके शरीरों से मिलते हैं। हमारा जितना व्यवहार होता है केवल उनके शरीरों से व्यवहार होता है, परंतु उस मूल तत्व से हम कभी नहीं मिल पाते, उस सूक्ष्म तत्व से हम कभी नहीं मिल पाते, जो आत्मा है। और जब यही आत्मा, यही तत्व इस शरीर को छोड़कर चला जाता है, तो वही शरीर जिसको हम इतना प्रेम करते हैं, जिससे हम प्रतिदिन व्यवहार करते हैं, उसी को हम फूँक आते हैं या दबा आते हैं। ठीक है? तो उस तत्व, उस आत्म तत्व से हम वार्तालाप करते हैं, व्यवहार करते हैं। किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। इसी तरह वो जो परम ब्रह्म है, वो जो परमेश्वर है, उसको भी इस संसार के द्वारा जाना जा सकता है। जैसे इस शरीर के द्वारा हम आत्म तत्व के व्यवहार में आते हैं, उससे बातचीत करते हैं, इसी तरह इस संसार के द्वारा, इस सृष्टि के द्वारा, इस प्रकृति के द्वारा उस ब्रह्म को जाना जा सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि उस ब्रह्म के दो रूप हैं, एक पर और एक अपर। पर का मतलब है ज्ञान, योग और अष्टांग योग इत्यादि से हम उस ब्रह्म तक पहुँचें। और अपर का मतलब है कि इस सृष्टि, इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड को देखकर, इसकी अनुभूति करके, इसको समझ के हम उस ब्रह्म तक पहुँचें। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये जो कह रहे हैं कि उस ब्रह्म के दो रूप हैं, तो वो हैं पर और अपर। दोनों में ही ओंकार का समन्वय होता है, मतलब दोनों ही ओंकार हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि ये दो तरीके हैं कि आप या तो पर वाले रास्ते पे चलें या अपर वाले रास्ते पे चलें। और यहाँ पर समझने की बात ये है कि अपर वाले रास्ते पे चलना थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि हम सब कुछ देख के नहीं समझ सकते। कुछ चीज़ों को हमको देख के, या हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम किसी चीज़ को देख के हम उसको समझ लेंगे, तो ऐसा शायद संभव ना हो पाए। इसलिए ये जो पर वाला रास्ता है, ये थोड़ा ज़्यादा बेस्ट है, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? तो ऋषि ने उत्तर दिया कि उस ब्रह्म के दो रूप हैं, पर और अपर। इतना ठीक है? अब आइए देखते हैं आगे क्या कहते हैं ये तीसरे श्लोक में। स यदि एकमात्रम अभिध्यायायित स तेनेव संवेदिता स्तूणमेव जगत्याम अभिसंपद्यते तं ऋचः मनुष्यलोकम उपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नः महिमानम अनुभवति। इसका अर्थ मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूँ, फिर हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इसका अर्थ कहता है, अगर भक्त पुरुष ओंकार की एक मात्रा का भी ध्यान करें। देखो, ये जो ओंकार शब्द है, ये जो ओम शब्द है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये तीन मात्राओं के मेल से बनता है, अ, उ, म।
आ का मतलब है आकार से, ऊ का मतलब है उकार से, और मा का मतलब है मकार से। तो अकार उकार मकार ये इस ओम के, ये इस ओंकार की 3 मात्राएं हैं। तो अभी इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि अगर भक्त पुरुष ओंकार की एक मात्रा का भी ध्यान करे, मतलब एक मात्रा का ध्यान करे, या ये कह लीजिए केवल एक अंश का ध्यान करे। एक मात्रा या एक अंश का मतलब बहुत थोड़ा, बहुत ही थोड़ा अगर वो ध्यान करे, तो ये कह रहे हैं कि ओंकार में थोड़ा सा भी चित्त लगाए तो वह उतने से ही सचेत हो जाता है। समझने का प्रयास करना, उसका आत्मा जाग उठता है और वह संसार में बड़ी ही जल्दी जगत की सुख सामग्री का संपादन कर लेता है, अर्थात इन भौतिक सुखों को वो अर्जित कर लेता है। ओंकार की एक मात्रा का ध्यान ऋग्वेद का ज्ञान है। एक मात्रा का ज्ञान अर्थात ऋग ज्ञान उसे मनुष्य लोक में ले जाता है, जहाँ वह तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर परमात्मा की महिमा का अनुभव करता है। ठीक है, तो ये इन्होंने इसका अर्थ कह दिया। अब इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने आपसे अभी बताया कि ओंकार 3 मात्राओं का मेल है, अ उ म, अकार उकार मकार, इनसे मिलकर ओंकार बनता है। अब देखो, हम इतने बड़े अपने आप को समझ रहे हैं कि हम इस ओंकार को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि ये जो ओंकार शब्द है, ये जो ओम शब्द है, हमको लगता है कि ये मात्र एक शब्द है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये एक शब्द ही नहीं, ये समस्त संसार है। ये जितना कुछ भी आप देख रहे हैं, दृश्यमान अदृश्यमान जगत, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, इस सब का मालिक यही है। और तो और ये सब कुछ इसी में निहित है। ये समस्त संसार, ये जितनी भी प्रकृतियाँ हैं, ब्रह्मांड है, जो कुछ भी है, सब इस एक ओंकार में समाहित है, इसमें निहित है। पर हमारा जो ज्ञान का स्तर है, हमारा ज्ञान का स्तर बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा है। जितना हमारा ज्ञान का स्तर है, हम उतना ही इसको समझ पाते हैं। हालांकि हम प्रयास करते हैं, लेकिन हम इसकी महिमा को समझ नहीं पाते। इसमें संपूर्ण संसार निहित है, समस्त ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है। अब ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है, चिंतन मनन करने की बात है कि कैसे है। देखिए, ये जो ओंकार है, ये ओम है, ये परमात्मा के प्रमुख नामों में से एक नाम है ओंकार। जैसे तुम्हारे हमारे हम सभी के नाम होते हैं, और उसी नामों से हम सब जाने जाते हैं कि वो मोहन है, वो रोहन है, वो रोहित है, वो सत्यम है, वो शिवम है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के नामों से हम लोग संबोधित किए जाते हैं। इसी तरह उस परमात्मा का भी एक नाम है जो ओम है। उस ओम को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, उस ओंकार को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो समझना हमको क्या है कि ये जो ओंकार है, ये समस्त पृथ्वियों का, समस्त ब्रह्मांडों का, समस्त संसार का ये पालक है, यही मालिक है। हम सब इसी की संतान हैं, यही परम ब्रह्म है। ठीक है, अब ये जो कह रहे हैं कि ओंकार की एक मात्रा का भी ध्यान करें, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि शुरू में हमने जो देखा कि ओंकार बना है अ उ मैं से। आ का मतलब आकार, आकार हुई इसकी एक मात्रा। ठीक है, इस एक मात्रा का क्या अर्थ है? देखो, एक मात्रा का अर्थ इन्होंने बताया कि ओंकार की एक मात्रा का ध्यान ऋग्वेद का ज्ञान है। ये जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद, इसमें क्या आता है? इसमें ज्ञान कांड आता है, ज्ञान कांड आता है। ये कह लीजिए कि ऋग्वेद ज्ञान का विषय है। इसी प्रकार जो यजुर्वेद है वो कर्म का विषय है, उसमें कर्म कांड का वर्णन किया गया है। इसी तरह जो सामवेद है वो उपासना का विषय है, उसमें उपासना कांड का वर्णन किया गया है, वो भक्ति का विषय है। तो ये जो तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनमें से जो पहला वेद है ऋग्वेद, ये क्या है? ये ओंकार की एक मात्रा का ध्यान है, या ये कह लीजिए ज्ञान है। तो जो व्यक्ति ओंकार की एक मात्रा का ध्यान करेगा, अर्थात जो ऋग्वेद का जो ज्ञान है, जो ऋग्वेद है, जो ज्ञान है, जो उसकी सहायता से ओंकार का ध्यान करेगा, या ये कह लीजिए कि ओंकार का ध्यान करेगा मतलब जो ज्ञानकांड के मार्ग पर चलेगा, जो ऋग्वेद के मार्ग पर चलेगा, वो क्या होगा उसका कि ऋग ज्ञान उसे मनुष्य लोक में ले जाता है। मतलब वो फिर से मनुष्य बनने के लिए योग्य हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है, और जहाँ वह तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर परमात्मा की महिमा का अनुभव करता है। ठीक है, तो इतनी बात समझने का प्रयास कीजिए कि जो ऋग्वेद है ये ज्ञान कांड का विषय है,
और यही आकार है। आकार मतलब ओम की एक मात्रा है ये, ठीक है। या इसको यह कह लीजिए, अगर हम इसको और घटाएं तो यही हमारी जागृत अवस्था है, और इसको हम घटाएं तो ये कह लीजिए कि यही हमारी उत्पत्ति अवस्था है। 3 अवस्थाएं होती है ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इसी तरह 3 और अवस्थाएं होती हैं ना, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय। तो उत्पत्ति हमारी क्या है? आकार है। जागृति हमारी क्या है? आकार है। ज्ञान क्या है? आकार है, ऋग्वेद है। तो ये सब कुछ क्या है जो हमने देखा, इसका अर्थ यही है कि जो इस ओंकार की एक मात्रा का ध्यान करेगा, अर्थात जो ज्ञानकांड की सहायता लेगा, वो उससे मनुष्य लोक में जाएगा, मनुष्य बनने के लिए योग्य हो जाएगा, और तब ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर परमात्मा की महिमा का अनुभव करने लगेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा एक मात्रा का ध्यान, आकार की मात्रा का ध्यान। ठीक है, आइए देखते हैं चौथा श्लोक क्या कहता है। अतः यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते स अंतरिक्षं यजुर्भिः उन्नीयते सह सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनः आवर्तते। इसका क्या अर्थ है? अगर भक्त पुरुष ओंकार की 2 मात्राओं का ध्यान करता है, 2 मात्रा, एक तो आकार का और एक उकार, अब यहाँ पर उकार भी ऐड हो गई है, 2 मात्रा का ध्यान करे, अर्थात ओंकार में और अधिक चित्त को लगाए, वह उससे मानसिक जगत की संपूर्ण सुख शांति का संपादन कर लेता है। मतलब जब भक्त, जब साधक ओंकार की 2 मात्राओं में अपने चित्त को लगाए तो वह उससे मानसिक जगत की संपूर्ण सुख शांति का संपादन कर लेता है। जब वह भक्त एक मात्रा में ध्यान लगा रहा था तो उसने सांसारिक जगत की संपूर्ण समृद्धि को प्राप्त किया था। पिछले श्लोक में हमने देखा था ना कि वो जल्द ही जगत की समस्त सुख सामग्री का संपादन कर लेता है जो एक मात्रा का ध्यान करता है, और जो 2 मात्रा का ध्यान करता है वह मानसिक जगत की संपूर्ण सुख शांति का संपादन कर लेता है। आगे लिखते हैं, पार्थिव जगत के सुख भोग मिलने पर भी मानसिक शांति नहीं मिलती। ये बिल्कुल सही बात है। जिसने सिर्फ एक मात्रा का ध्यान किया उसको जगत की सुख सामग्री तो मिल गई, लेकिन उससे उसको मानसिक शांति नहीं मिली। तो यही तो ये कह रहे हैं कि पार्थिव जगत के सुख भोग मिलने पर भी मानसिक शांति नहीं मिलती। धनी भी दुखी तथा अशांत हो सकता है। सुख तथा शांति के लिए, मन के राज्य का संपादन करने के लिए द्विमात्र ओंकार की साधना करनी चाहिए। आगे लिखते हैं, द्विमात्र का ध्यान मानो ऋख के साथ यजुर्वेद का भी ध्यान है। एक मात्रा का ध्यान किसका ध्यान था? ऋख का ध्यान, अर्थात ऋग्वेद का ज्ञान। और द्विमात्र का ध्यान किसका ध्यान है? ऋग्वेद के साथ साथ यजुर्वेद का भी ध्यान, उसका भी ज्ञान। इस प्रकार जो ध्यान करता है वह अंतरिक्ष में सोमलोक में जा पहुंचता है, और वह सोमलोक की विभूति का अनुभव करके फिर यहाँ लौट आता है। विभूति का अर्थ यहाँ पर है सिद्धि का, सिद्धियों से। तो जो सोमलोक में जाएगा, सोमलोक, सोम चंद्र को भी बोलते हैं, चंद्रलोक, या इसको आप ऐसे समझ लीजिए स्वर्ग लोक बोल दीजिए, जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ दुख का नाम और निशान नहीं है। जो ऐसे लोक को जाएगा वह उस लोक की विभूति का, उस लोक की अद्भुत अद्भुत सिद्धियों का अनुभव करके फिर यहाँ लौट आता है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है, ये जो ओंकार की 2 मात्राएं हैं, आकार और उकार, जो इन 2 मात्राओं का ध्यान करेगा वह मानसिक जगत की संपूर्ण सुख शांति का संपादन कर लेगा। लेकिन इतना ही पर्याप्त तो नहीं है ना, इतना वो कर लेगा, ये बहुत बड़ी स्थिति होगी। हालांकि ये स्थिति पाना भी कोई साधारण बात नहीं है, यहाँ तक पहुँचना भी कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन इतना भी पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो ओंकार की 2 मात्राओं का ध्यान करेगा वह मानसिक जगत की संपूर्ण सुख शांति का संपादन कर लेगा, ये ठीक है। और जिसके साथ साथ वह ऋग्वेद के साथ यजुर्वेद का भी ज्ञान ले लेगा, जो उसे अंतरिक्ष में ले जाएगा, जो उसे सोमलोक में ले जाएगा, जो उसे चंद्रलोक में ले जाएगा, ये कह लीजिए जो उसे एक ऐसे लोक में ले जाएगा जहाँ सुख ही सुख हो। ठीक है, जहाँ पर वह विभूति का अनुभव करके, मतलब विभूति का मतलब ऐश्वर्य को योग साधना से प्राप्त जो सिद्धि हैं उनका अनुभव करके वो फिर से यहाँ इस लोक में लौट आएगा। तो जब तक वो यहाँ इस लोक में लौट कर आता रहेगा तब तक उसको पूर्ण तृप्ति नहीं होगी। पूर्ण तृप्ति कब होगी? जब वो उस श्लोक में चला जाएगा जहाँ से फिर वो लौट के नहीं आएगा।
तब पूर्ण तृप्ति होगी। हालांकि उसने इन सभी सुख सामग्रियों का संपादन कर लिया और वो ऐसे लोक में चला भी गया है जहाँ पर वो सुख भोग रहा है, लेकिन उसको भोगने के बाद भी वो वापस तो यहीं आना है ना, इस मनुष्य लोक में। तो जब तक वो ऐसी स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता है कि जहाँ पर पहुँचकर वो इस मनुष्य लोक में आए ही ना, तब तक उसको प्रयास करते रहना है। और बात सही भी तो है, एक मात्रा का ध्यान किया तो एक मात्रा तक ही क्यों रहा जाए, 2 मात्रा तक पहुँचो। 2 मात्रा का ध्यान किया तो 2 मात्राओं तक ही क्यों रहा जाए, 3 मात्रा तक पहुँचो। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में ये आगे लिखते हैं। 5वां श्लोक क्या कहता है, यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायेत स तेजसी सूर्य संपन्ना यथा पादो उदर त्वचा विनिर्मुच्यते एवं हवे स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभि उन्नीयते ब्रह्मलोकं सह तस्मात् जीवघनात् परम परात् परम पुरुषम ईक्षते तत एतो श्लोको भवतः। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो भक्त पुरुष त्रिमात्र ओंकार अर्थात कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ भी नहीं, कुछ कुछ क्या था, ओंकार की 1 मात्रा का ध्यान, और बहुत कुछ क्या था, ओंकार की 2 मात्राओं का ध्यान। परंतु अब ये कह रहे हैं कि जो भक्त पुरुष त्रिमात्र ओंकार अर्थात कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ भी नहीं, परंतु ब्रह्म ही ब्रह्म की उपासना करता है, अर्थात 3 मात्राओं का ध्यान करता है। जो ओंकार की 3 मात्राओं से, 3 अक्षरों से, अ उ म से परम पुरुष का, ब्रह्म का ध्यान करता है, उसी में चित्त रखता है, अन्य सब जगह से अपने को हटा लेता है, उसमें तेज उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? जो अपने ध्यान को, अपने चित्त को ओंकार की 3 मात्राओं में लगा देता है, उसमें तेज उत्पन्न हो जाता है। और वह कहाँ जाता है? वह सूर्य के समान तेज का संपादन कर लेता है, वह सूर्य लोक को जाता है। सूर्य का मतलब समझते हैं? सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर लोक। जो 1 मात्रा का ध्यान कर रहा था वो तो जा रहा था मनुष्य लोक में, जो 2 मात्राओं का ध्यान कर रहा है वो जा रहा है अंतरिक्ष लोक में, चंद्र लोक में या सोम लोक में, जहाँ सौम्यता ही सौम्यता है। और जो 3 मात्राओं का ध्यान कर रहा है वो जा रहा है सूर्य लोक में। सूर्य लोक जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, उस लोक में जा रहा है। आगे लिखते हैं, यथा पादो उदरस्त्वचा विनिर्मुच्यतः, अर्थात जैसे पादो उदर, पादो उदर बना है 2 शब्दों से, पाद और उदर, मतलब जिसके जो पाद हैं, जो पैर हैं, वही उदर है। ये कह लीजिए जिसके उदर ही पाद हैं। उदर मतलब पेट, जिसका पेट ही पैर हैं। ऐसा कौन है जिसके पेट ही पैर हैं? ऐसा है सर्प। तो पादो उदर सर्प को कहते हैं। तो ये कह रहे हैं जैसे पादो उदर त्वचा मतलब अपनी केंचुली से, विनिर्मुच्यत मुक्त हो जाता है, एवं इसी प्रकार है वह, इसी प्रकार ही सब पाप मना, वह पापों से, मल से विनिर्मुक्तः मुक्त हो जाता है। कौन मुक्त हो जाता है? जो ओंकार की 3 मात्राओं का ध्यान कर लेता है। जैसे सांप अपनी केंचुली से मुक्त हो जाता है, इसी तरह वह व्यक्ति भी समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, जो ओंकार की 3 मात्राओं का ध्यान करता है। और आगे लिखते हैं, त्रिमात्र का ध्यान मानो ऋक यजु के साथ साथ साम का ध्यान है। 1 मात्रा का ध्यान था ऋक का ध्यान अर्थात ऋग्वेद का ज्ञान, 2 मात्रा का ध्यान था यजुर का ध्यान, ऋक के साथ साथ यजुर का ध्यान, और जो 3 मात्राओं का ध्यान है इसका मतलब है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों का ज्ञान। तो जो इन तीनों का ज्ञान, इन तीनों का ध्यान करता है, वह सामवेद से ब्रह्मलोक में जा पहुंचता है। ब्रह्मलोक में जा पहुंचता है कौन? जो 3 मात्राओं का ध्यान कर रहा है, वह उस परमात्मा के लोक में जा पहुंचता है। वह जीव के इसी शरीर से परे से परे संसार की महान पुरी में शयन कर रहे पुरुष को, पर ब्रह्म को देख लेता है। देखो, हम जो जीव हैं, हमारे जीव का जो हम जीवों का शरीर है, इस शरीर में भी वह महान महापुरुष, पुरुष का मतलब यहाँ पर परमात्मा से रहता है। तो जो ओंकार की 3 मात्राओं का ध्यान करेगा ना, वो इस शरीर में, इस पूरी में भी उस परम ब्रह्म को देख लेगा, उसके दर्शन कर लेगा। ठीक है, अब आगे लिखते हैं, किसी ने ये 2 श्लोक कहे हैं। अब इन 2 श्लोकों को और देख लेते हैं। 6ठा श्लोक क्या कहता है, तीसरा मात्रः
मृत्युमत्यः प्रयुक्तः अन्योन्यः सक्तः अन्विप्रयुक्तः क्रियासु बाह्य अभ्यंतर मध्यमाशु सम्यक न कंपते ज्या। ज्या यहाँ पर जो सबसे लास्ट में दिया गया है इस छठे श्लोक में, ज्या, इसका मतलब होता है जानने वाला। ज्या इसका मतलब होता है जानने वाला। जानने वाला कौन है? जानने वाले हम हैं, अर्थात दृष्टा, अर्थात आत्मा। आत्मा ही तो है जानने वाला, जो चीज़ों को जानता है। जैसे एक अल्पज्य है, एक सर्वज्ञ है। तो अल्पज्य मतलब अल्पज्य में भी ज्य आ रहा है और सर्वज्ञ में भी ज्य आ रहा है। तो दोनों जानने वाले हैं। अंतर केवल इतना है, जो अल्पज्य है वो अल्प जानता है, जो सर्वज्ञ है वो सब कुछ जानता है। सर्वज्ञ परमात्मा है और अल्पज्य आत्मा है। तो ये कह रहे हैं कि वह न कंपते, वह कंपन नहीं करता, वह विचलित नहीं होता, वह होपलेस नहीं होता। कौन? आइए देखते हैं। ओंकार की 3 मात्राएं हैं जो हमने अभी भी देखी। 3 हिस्से हैं। हिस्से कह लीजिए, मात्रा कह लीजिए, अंश कह लीजिए। तुम उसका कितना ध्यान करते हो? थोड़ा बहुत करते हो तो वह 1 मात्रा का ध्यान है, ठीक है। बहुत कुछ करते हो तो वह द्विमात्रा का ध्यान है। और उसी के ध्यान में रहते हो तब त्रिमात्रा का ध्यान है। अगर हम उसी के ध्यान में रहते हैं तो वह त्रिमात्रा का ध्यान है। इन मात्राओं का ध्यान मृत्युमान है। मृत्युमान क्या है? मतलब मृत्युमान का मतलब यहाँ पर मरण धर्मा है, विनाशी है। मतलब ये जो हम मात्राओं का ध्यान कर रहे हैं, ये ध्यान मृत्युमान है। मृत्युमान का मतलब ये है कि जब तक हमारे पास ये शरीर है तब तक तो हम ध्यान कर रहे हैं इन 3 मात्राओं का, लेकिन जब ये शरीर छूट जाएगा तब हम इन मात्राओं का ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये मृत्युमान है, कि ये मरण धर्मा है, ठीक है। आगे लिखते हैं, जिस मात्रा में अर्थात जिस अंश तक उसका ध्यान होता है उसी मात्रा में उसी अंश तक संसार ध्यानी के लिए मर जाता है। बड़ी अच्छी बात लिखी कि जिस मात्रा में अर्थात जिस अंश तक उसका ध्यान होता है, उस ओंकार का ध्यान होता है, जिस मात्रा तक, जिस अंश तक, उसी मात्रा में उसी अंश तक संसार ध्यानी के लिए मर जाता है। एक ध्यानी पुरुष है, वो जिस मात्रा में, जिस अनुपात में, जिस क्वांटिटी में उस ओंकार का ध्यान करेगा, वो उतने अंश तक उस संसार को भूल जाएगा। यह कह लीजिए कि वो संसार उसके लिए मर जाएगा। इन मात्राओं का प्रयोग ही ऐसा करना चाहिए जिससे संसार का जो रूप हमारे लिए मर जाना चाहिए वह वास्तव में मर जाए। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो मात्राएं हैं, तीनों मात्राएं हैं, इनका प्रयोग ही ऐसे करना चाहिए कि जिससे संसार का जो रूप हमारे लिए मर जाना चाहिए वह वास्तव में मर जाए। मतलब तीनों मात्राओं का ध्यान करना चाहिए। जब हम तीनों मात्राओं का ध्यान करेंगे तो हम सिर्फ उसी के ध्यान में मग्न रहेंगे, और जब हम उस परमात्मा के ध्यान में मग्न रहेंगे तो संसार को तो हम स्वतः ही भूल जाएंगे। संसार के लिए तो हम मर ही जाएंगे। पर होता क्या है? होता है इसका उल्टा, इसका विपरीत। हम लोग संसार में उलझे पड़े हैं। देखो, मनुष्य एक चीज़ में ही लग सकता है, या तो वो संसार में लग ले या वो उस परमात्मा में लग ले। अभी क्या हो रहा है? हम लोगों के साथ उल्टा हो रहा है। हम इस संसार में ही लगे पड़े हैं, इसमें ही हम उलझे हुए हैं, इसके विषय में हम उलझे हुए हैं, इन जीविकापार्जन में हम उलझे हुए हैं, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनमें हम उलझे हुए हैं। तो हमारा ओंकार में तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। 3 तो छोड़ो, 1 मात्रा में भी हमारा ध्यान नहीं है। तो हमारे लिए अभी क्या स्थिति बन रही है? हमारे लिए स्थिति ये बन रही है कि हमारे लिए परमात्मा मर गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम उसको पूरी तरह से भूल बैठे हैं इस संसार के चक्कर में। मर गया का मतलब ये है कि हम उसको भूल गए हैं, जबकि होना क्या चाहिए था? भूलना था हमको संसार को। इस संसार को हमको भूलना था। जिसको भूलना था उसको तो हम याद रख रहे हैं, और जिसको याद रखना था उसको हम भूल गए हैं। वो हमारे लिए मर गया है। तो ये कह रहे हैं कि इन मात्राओं का प्रयोग ही ऐसा करना चाहिए जिससे संसार का जो रूप हमारे लिए मर जाना चाहिए वह वास्तव में मर जाए। आगे लिखते हैं, आत्मा के एक तरफ संसार के विषय हैं और दूसरी तरफ ब्रह्म। जो बात मैंने अभी बताई आपको, आत्मा बीच में है। एक तरफ संसार है और एक तरफ ब्रह्म है, बीच में आत्मा है। लेकिन आत्मा बेचारा करे क्या? इन सांसारिक विषयों से वो खुद को बचा नहीं पाता। ये उसको ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो आत्मा इधर की तरफ ही रहता है। इधर ब्रह्म है, इधर की तरफ आत्मा नहीं रहता, वो बीच में रहता है। कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहता है वो। कन्फ्यूज़न क्या? ज़्यादातर तो वो संसार की तरफ ही रहता है, सांसारिक विषय में भी उलझा रहता है। चूँकि वो सांसारिक विषय में उलझा रहता है, इसलिए परमात्मा को वो भूला रहता है। और उसी को दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि परमात्मा उसके लिए मर जाता है, उसको भूल जाता है। लेकिन जो ऐसा नहीं है, जो परमात्मा में ध्यान लगा रहा है, उस ब्रह्म में ध्यान लगा रहा है, उसके लिए संसार मर जाएगा। और यही कह रहे हैं कि जो 3 मात्राओं का ध्यान करेगा
उसकी ऐसी स्थिति हो जाए कि वह संसार में रहते हुए भी संसार उसके लिए मर जाएगा, मर जाना चाहिए। ठीक है। अब ये कहते हैं कि आत्मा के एक तरफ संसार के विषय हैं, दूसरी तरफ ब्रह्म है। अभी तक हमारे लिए संसार जीवित है और ब्रह्म मृत है। बिल्कुल सही बात है। अभी तक हमारे लिए संसार जीवित है और वो जो परमात्मा है वो मृत है। ओंकार की मात्रा का ध्यान संसार को हमारे लिए मृत बना देता है। जब हम ओंकार की मात्रा का ध्यान करते हैं तो उसका जो ध्यान है वो संसार को हमारे लिए मृत बना देता है। आगे लिखते हैं, और ब्रह्म को जीवित बना देता है। ये मात्राएं एक दूसरे से सटी हुई हैं। ये जो मात्राएं मैंने आपको बताई, अकार, उकार, मकार, अ, उ, म, ये एक दूसरे से सटी हुई हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि तीनों अलग अलग हैं, नहीं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो एक मात्रा का ध्यान करेगा वो दो तक भी आने का प्रयास करेगा, जो दो तक आ जाएगा वो तीन तक जाने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं है कि एक तक रहेंगे दो तक रहेंगे, नहीं, तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, तीनों आपस में रिलेटेड हैं। आगे कह रहे हैं कि ये मात्राएं एक दूसरे से सटी हुई हैं। एक मात्रा के ध्यान से अगली मात्रा पर भक्त स्वयं पहुंच जाता है। जो भक्त एक मात्रा का ध्यान करता है ना, वह उससे अगली पर स्वयं पहुंच जाता है। ये एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकती। जो ज्ञानी अपनी बाह्य, आभ्यंतर तथा मध्यम क्रियाओं में, अब ये बाह्य और आभ्यंतर और मध्यम क्रियाएं कौन कौन सी, अब इसको बता रहे हैं। ये जो बाह्य क्रियाएं हैं शरीर की क्रियाएं हैं, और जो आभ्यंतर क्रियाएं हैं ये मन की क्रियाएं हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। और जो मध्यम क्रियाएं हैं वे शरीर तथा मन के बीच की कुछ मानसिक और कुछ शारीरिक क्रियाएं हैं। ये जो लास्ट में हमने देखा ना, बाह्य, आभ्यंतर और मध्यम क्रियाओं में जो ज्ञानी त्रिमात्र ओंकार का सम्यक प्रयोग करता है, तो ये बाह्य मतलब शारीरिक क्रियाएं, शरीर की क्रियाएं, आभ्यंतर मतलब मन की क्रियाएं, और मध्यम क्रियाएं वे क्रियाएं जो शरीर तथा मन की हैं, कुछ कुछ शरीर की हैं, कुछ कुछ मन की हैं। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 7वां श्लोक क्या कहता है, जो कि इस प्रश्नोपनिषद के 5वें प्रश्न का अंतिम श्लोक है। ऋग्भि एतम यजुर्भि अंतरिक्षम सामभि यतः तद कवयः वेदयन्ते तमः ओंकारेण आयतनेन अन्वेति विद्वान् यत् तद शांतम अजरम अमृतम अभयम परम च इति। इसका क्या अर्थ है? देखो, ऋग्भि का मतलब है ऋचाओं के ज्ञान से। ऋचाएँ मतलब, ऋचाएँ मंत्र को बोलते हैं, ऋचाएँ ज्ञान को बोलते हैं। ठीक है, यह ऋग का मतलब यहाँ पर, ऋग्भि का मतलब ऋचा लेंगे, और ऋचा का मतलब यहाँ पर क्या लेंगे हम, ऋग्वेद से। तो ऋग से पृथ्वी के भोग ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, जो कि हमने एक मात्रा में देखा था। जो एक मात्रा का ध्यान करेगा उसको ये पृथ्वी के भोग ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। आगे लिखते हैं, यजुर्भि मतलब यजुर्वेद। यजु से अंतरिक्ष के, चंद्रलोक के, सोमलोक वाले सौम्य गुण प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं, सामभि। सामभि का मतलब सामवेद की उपासना से, सामवेद के ज्ञान से। साम से कवि लोग कहते हैं कि सूर्य का तेज प्राप्त होता है। साम से सूर्य का तेज प्राप्त होता है। अगर कोई ओंकार को साधन बनाए, अब ध्यान से सुनना, अगर कोई ओंकार को साधन बनाए तो ऋक यजु शाम की सहायता के बिना, अगर कोई ओंकार को साधन बनाए तो ऋक यजु शाम की सहायता के बिना ओंकार की उपासना से ही ये सब प्राप्त हो जाते हैं। देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद है ज्ञान कांड का विषय, यजुर्वेद है कर्मकांड का विषय, सामवेद है उपासना का विषय, भक्ति का विषय। तो जो इन तीनों को पढ़ेगा वो सूर्य के तेज को प्राप्त करेगा। लेकिन ये सब ओमकार में निहित हैं। ऋग्वेद भी, यजुर्वेद भी, सामवेद भी। ऋग्वेद कैसे निहित है? ऋग्वेद उसकी एक मात्रा का अंश है, वो जो आकार है, जो ज्ञान कांड है। यजुर्वेद कैसे निहित है? यजुर्वेद उस ओंकार की द्विमात्रा का अंश है, जो उकार है, जो कर्म कांड है। और सामवेद कैसे निहित है? सामवेद उस ओंकार की 3 मात्रा का अंश है, जो मकार है, ये कह लीजिए जो उपासना है, जो भक्ति है। तो ऋक यजु शाम की सहायता के बिना ओंकार की उपासना से ही ये सब प्राप्त हो जाते हैं। ये सब ओंकार में ही आ जाते हैं, ये सब ओंकार में ही निहित है, ये हमको समझना चाहिए। इसीलिए हमको उस ओंकार की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा और कुछ नहीं है, उससे बड़ा और कोई नाम नहीं है। ओम ही नाम सबसे बड़ा है, सर्वोपरि है। आगे लिखते हैं, ओंकार की उपासना से उपासक उस शांत, अजर, अमृत, अभय, पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। देखो, इन्होंने बता दिया कि ओंकार की उपासना से साधक उस शांत, अजर, अभय, अमृत, पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।
कैसे कर लेता है? सिर्फ उस ओंकार की उपासना से। तो कितना महत्व है इस ओंकार का। देखो हमारी बुद्धि ना बहुत अल्प है, मेरी तो बहुत ही ज़्यादा अल्प है, मेरी तो बहुत ज़्यादा अल्प बुद्धि है। तो मैं अपनी अल्प बुद्धि से, इस मोटी बुद्धि से जो कुछ भी मैं समझ रहा हूँ वही मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ। इसलिए ये भ्रम में मत रहना कि मैंने जो कुछ आपको बता दिया सिर्फ इतना ही ओंकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बुद्धि तो बहुत ही कम है उसको समझने के लिए, इतना विकास नहीं हुआ मेरी बुद्धि का भी, लेकिन जितना कुछ भी मैं इस मोटी बुद्धि से समझ पाता हूँ वो आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत भ्रम पा लेना कि जो कुछ मैंने आपको बताया सिर्फ इतना ही ओंकार है, नहीं है। हाँ ये सब कुछ ओंकार है, लेकिन ओंकार इससे भी अधिक बढ़कर है, इससे भी अधिक बढ़कर है। वो सर्वत्र है, वो व्यापक है, वो फैला हुआ है। समस्त संसार, समस्त ब्रह्मांड उसी में निहित है, सिर्फ ओंकार में निहित है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम समझते हैं, प्राय होता क्या है, हमने 3 चीज़ों को देखा, आकार उकार मकार, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। यही कह लीजिए ज्ञान कर्म उपासना, ये 3 चीज़ें होती हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं और इन 3 चीज़ों को ही हमको लेकर चलना होगा। किसी भी एक मात्रा से हमारा उद्धार नहीं होने वाला, हमें ओंकार की तीनों मात्राओं को लेकर चलना होगा। इसका मतलब ये है कि हमें ज्ञान कर्म उपासना तीनों को लेकर चलना होगा। पर होता क्या है, आज के समय में हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो सिर्फ ज्ञान के पीछे पड़ा हुआ है, जो सिर्फ पढ़ने के पीछे है, जो सिर्फ अध्ययन के पीछे है, वो कर्म और उपासना की उपेक्षा कर बैठता है। कर्म और उपासना के ऊपर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ ज्ञानार्जन करता रहता है। तो यहाँ पर इतना अधिक ज्ञानार्जन भी सही नहीं है कि तुम कर्म को और उपासना को ही भूल जाओ। इसी तरह आप दूसरा व्यक्ति देख सकते हैं जो कर्मकांडी है, जो सिर्फ कर्मों में लगा रहता है, जो कहता है कि कर्म ही पूजा है। वो ना ज्ञान को मानता है ना उपासना को मानता है, वो सिर्फ कर्म में विश्वास रखता है। तो वो भी ठीक नहीं है, वो ज्ञान और उपासना की उपेक्षा कर बैठता है। एक तीसरा व्यक्ति है जो सिर्फ भक्ति में लगा रहता है, उपासना में लगा रहता है, वो कर्म नहीं करता, वो ज्ञानार्जन नहीं करता। तो वो भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी ओंकार की एक ही मात्रा का ध्यान कर रहा है। किसका? वो उपासना कर रहा है, मतलब वो मकार मात्रा का ध्यान कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? देखो कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक चीज़ को लेकर नहीं बैठना है, किसी भी एक चीज़ को लेकर नहीं बैठना है। हमको चीज़ों को समझना होगा। क्या समझना होगा? कि हमारे जीवन में ज्ञान भी आवश्यक है, कर्म भी आवश्यक है और उपासना भी आवश्यक है। इसलिए हमको तीनों को साथ लेकर चलना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक को पकड़ के बैठ गए और उसके भरोसे ही हमारी नैया पार लग जानी है, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे तो फिर हम और अधिक फंस जाएंगे। देखो इसीलिए तो आश्रम व्यवस्था थी। आश्रम व्यवस्था में क्या था, जब ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश होता था तो ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता था। ज्ञानार्जन ही हमारी प्राथमिकता होती थी, प्रथम प्राथमिकता होती थी। हम ज्ञान अर्जन को ही प्रधानता देते थे ब्रह्मचर्य आश्रम में। उसमें हमने बहुत अधिक ज्ञान अर्जन कर लिया। उसके बाद हम प्रवेश करते थे गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम में क्या होता? गृहस्थ आश्रम में हम कर्म को प्रधानता देते थे। लेकिन कर्म को प्रधानता देते थे इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्ञान को छोड़ देते थे, नहीं। ऐसे ही आगे वानप्रस्थ और संन्यास था। वानप्रस्थ और संन्यास में क्या था? उसमें हम उपासना को महत्व देते थे, भक्ति को महत्व देते थे। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि हम कर्म और ज्ञान को भूल जाते थे, नहीं। तो इसलिए तीनों को बहुत ज़रूरी है महत्व समझना, तीनों को ज़रूरी है लेकर चलना। किसी एक को लेकर चलने से काम नहीं बनेगा, तीनों को साथ लेकर चलना होगा। तीनों मात्राओं का ध्यान करना होगा, आकार उकार मकार तीनों मात्राओं का ध्यान करना होगा। ज्ञान कर्म उपासना तीनों को साथ लेकर चलना होगा। अगर किसी एक में ही उलझे रह गए तो कुछ नहीं होगा, या 2 में उलझे रह गए तो कुछ नहीं होगा। तीनों को साथ लेकर चलना होगा, ये हमको समझना होगा। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। मैंने अपनी मोटी बुद्धि से जो कुछ भी आप लोगों को बताया, उम्मीद करूँगा आप लोगों ने समझने का प्रयास किया होगा। वैसे वीडियो इतना लंबा हो गया है, बहुत सारे लोग यहाँ तक आए ही नहीं होंगे, वो बीच में ही छोड़ के भाग गए होंगे। लेकिन जो यहाँ तक आए हैं, जो यहाँ तक पहुँचे हैं, जिन्होंने वीडियो पूरा देखा है, उनको मैं अभिवादन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मेरे को सुना, उन्होंने अपना धैर्य दिखाया। और देखो मेरे से भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि भूल चूक होना स्वाभाविक है। इतना ज़्यादा ज्ञानवान तो मैं हूँ नहीं कि बिल्कुल बिना त्रुटि के मैं सब कुछ बता दूंगा। बहुत सारी त्रुटियाँ मैंने की होंगी इसको बताने में आपको। तो ओंकार का ध्यान करें, इसका क्या महत्व है ये हमने जो कुछ थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया, प्रश्नोपनिषद के द्वारा समझा। बाकी इतना ही ओंकार नहीं है। ओंकार क्या है आगे भी हम देखेंगे उपनिषद में। ओंकार का जितना जितना हम ध्यान करते रहते हैं उतना उतना हमको पता चलता है। लेकिन ओंकार विस्तृत है, महाविस्तृत है।
सब कुछ इसी में निहित है। ये परमात्मा का प्रमुख नाम है और इसी का हमें ध्यान करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में एक अगले प्रश्न के साथ, जो कि प्रश्नोपनिषद का छठा और अंतिम प्रश्न होने वाला है उसके साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, ओंकार का ध्यान करते रहिए, बने रहिएगा हमारे साथ। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।